मैं जानती थी कि जरूर आएंगे, मेरी खातिर तो आप आएंगे। नहीं अर्चना, मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया, अपनी बेटियों के लिए आया, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम ओवी और तेजू के साथ भी। मैंने पहले ही मेरा एक बेटा खोया है, अब ओवी और तेजू के बारे में मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। कहां है मेरी बेटियां, मेरी जिंदगी, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मानव, वो मेरे भी बच्चे है ना, तुमने उन्हें जन्म दिया इसलिए वो हमेशा तुम्हारे ही बच्चे कहलाएंगे। लेकिन बच्चों को जन्म देना सिर्फ माँ का फर्ज नहीं होता, बच्चों को अच्छी परवरिश देना, उनकी हिफाजत करना, ये भी माँ का फर्ज होता है, जिसे निभाने के लायक तुम नहीं हो। मुझे कुछ नहीं सुनना अर्चना, बस करना है, और अब मैं वो सब करूंगा जो मेरी बेटियों के हित में है, और इसीलिए मुझे मेरी बेटियों को तुमसे दूर रखना है, क्योंकि तुम्हारे साथ उनकी जिंदगी खतरे में है। मैं ऑलरेडी अपना एक बेटा खो चुका हूं, अगर मेरी बेटियों को कुछ भी हो गया तो मर ही जाऊंगा मैं। और इस मामले को लेकर अगर तुम्हें कोर्ट में जाना है तो जाओ, लड़ो मेरे साथ, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं मेरी बेटियों को तुम्हारे पास नहीं रखूंगा। मतलब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मानव? आपकी बच्चियां मेरे साथ सुरक्षित है, मैं उनका ख्याल रखूंगी अच्छे से। मैं क्या गारंटी अर्चना? सोम के बारे में भी तो तुमने ऐसे ही कहा था, क्या हुआ? क्या पता तुम्हारे मान बनने की कोशिश में तुम क्या कर बैठो, क्या पता तुम्हारी आई तुम्हें कैसी कैसी सलाह देगी। मानव, आप आई को बीच में क्यों ला रहे? इसमें आई की क्या गलती है मानव? गलती मुझसे हुई, मुझे सजा दीजिए। तुम्हारी गलती की सजा तो तुम्हें कोर्ट देगा, क्योंकि कोर्ट में मैं ये साबित करके रहूंगा कि तुम एक अच्छी मां नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया। अब तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा अर्चना, मेरे खिलाफ कोर्ट केस करना और अपनी बेटियों को वापस पाना। और मैं जानता हूं तुम केस जरूर करोगे, तो मैं भी तैयार हूं, मैं ये केस लड़ूंगा भी और जीतूंगा। हमारी बेटियां अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही शर्त पर वापस आएंगी, तुम्हें मेरा सोहम मुझे लौटाना होगा। जानती हूँ मानव, जानती हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हो रही, बहुत दुख हो रहा, इसीलिए आप ये सब कुछ कह रहे, लेकिन उतनी तकलीफ मुझे भी है मानव, उतना ही दर्द मुझे भी है। लेकिन इस वजह से मैं बच्चों को पाने के लिए आप पर केस नहीं कर सकती। नहीं मानव, रब की कहानी है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी सी प्यारी है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू कर दे आशिकाना मेरे वास्ते, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना,
नहीं चाहते ना माना कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। चाहते मैं आपके बच्चों से दूर चली जाऊंगी मां। सिर्फ एक एहसान कर दीजिए, सिर्फ एक एहसान। सोहम को लेकर आप जो भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे वो मत लगाइए। इसका बोझ जिंदगी पर नहीं ढो सकती। माना, आज जब आप आए ना तो मुझे लगा आप मेरे लिए आए, अपनी अर्चना के लिए, ये देखने के लिए कि वो कैसी। लेकिन आपने तो मेरे बारे में पूछा ही नहीं माना। आपने तो मेरे बारे में पूछा ही। अब धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा है। अर्चना की फिक्र करना, अर्चना कैसी है, ये सब देखना अब सब कुछ मानव नहीं चाहते, क्योंकि अब मानव की नजरों में अर्चना वो औरत है जिसने उन्हें अपने बच्चे से अलग किया। मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे मानव। और एक तरह से देखा जाए तो अब जो कर रहे बिल्कुल सही कर रहे हैं मानव। आपका रवैया एकदम सही है, क्योंकि आज हमारा पवित्र रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर आकर रुक गया। पहले हम पति पत्नी थे, जब माँ बाप है, और शायद पति पत्नी से माँ बाप का रिश्ता ज्यादा बड़ा होता है अपने बच्चों के साथ। खास तौर से मेरे सोहम के साथ माना। जब सोहम ही नहीं रहा तो ये रिश्ता कैसे रह सकता है? इस रिश्ते में दरार आ गई। मैं नहीं जानती ये दरार कब भरेगी। मैं इस दरार को भरने का इंतजार करूंगी। अब बच्चों को अपने साथ ले जाइए मां, क्योंकि मैं जानती हूं इन्हें आपसे अच्छा पिता मिल ही नहीं सकता। जो परवरिश शायद मैं ना दे पाऊं, लेकिन आप देंगे, मैं जानती हूं। और रही बात कोर्ट की माने, कोई भी कोर्ट या कोई भी पेपर हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी पेपर से नहीं जुड़े, हम अपनी आत्माओं से जुड़े, हम प्यार से जुड़े हैं मानो। किसी एक पेपर पर साइन करके मैं आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। एक चीज है जिससे कि मैं शायद आपसे अलग हो जाऊं, वो है मेरा प्यार आपके लिए।